हेलो बच्चों, तो सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर बच्चों ने कहा कुछ मॉडल पेपर और प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक भाई, बिल्कुल ले लो। अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओके, तो शुरू करते हैं। फाइनल बोर्ड, अब देखो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस पैटर्न पे एग्ज़ाम पे मीन्स फाइनल एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। कि लॉन्ग आंसर कितने, बहुत दिन तक मैं जब ऐसे पढ़ाता था, याद करो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट देखते हैं, ठीक, जो कमेंट देखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, वो सर ये पैटर्न नहीं है, सर ये पैटर्न नहीं है, सर मल्टीपल चॉइस तो आता ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, सर फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ आता है, आंसर इन वन वर्ड आता है। और मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि भाई शुरू में ही बता दिया गया है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, वन सेंटेंस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो खैर ये जो मिथ है, अब आप लोगों ने एक एक एग्ज़ाम दे दिया है तो वो क्लियर हो गया, ठीक। सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर की बात करेंगे हम। कितने नंबर का? 80 नंबर का, 3 घंटे का। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जो पहले ऊपर ही लिखा रहता है, ठीक। और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा वगैरह वगैरह वगैरह। और इंग्लिश वर्जन को आपको प्रेफरेंस देना है। किसी तरह का पेजर, लेजर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें, पिक्चर्स क्लियर हो चुकी हैं, राइट। तो शुरू करते हैं सीधा लॉन्ग आंसर। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या है, जैसे मान लिया ये ए सेक्शन है, ठीक, शॉर्ट वाला बी सेक्शन है, वेरी शॉर्ट बोल लो या एमसीक्यू बोल लो, फिल इन द ब्लैंक वो सी सेक्शन है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक। तो अब बच्चों का कहना ये है कि अगर सी सेक्शन मुझे अच्छे से आता है तो क्या मैं सबसे पहले कॉपी पे सी सेक्शन कर सकता हूँ, या बी सेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है और मैं पहले करना चाहता हूँ तो क्या बी सेक्शन से मैं शुरुआत कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कहीं से भी किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हो। जैसे मान लिया लॉन्ग आंसर में 7 दिए हैं, 6 आपको करने हैं और आपको आते कितने हैं अभी फ़िलहाल? 3 आते हैं, बाकी 3 भूल गए हो आप, ठीक। तो आप क्या करोगे, जो सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर ए, ठीक, 3 आपने कर लिए, उसके बाद आपने बी किया और फिर ये 3 करना चाहते हो बीच में कहीं, क्या करोगे, बड़ा सा डालोगे सेक्शन ए, और सेक्शन ए का मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आंसर नंबर 3। ये थोड़ा बोल्ड से, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए ये ए सेक्शन का आंसर है, ए सेक्शन का 3rd वाला आंसर है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आप कहीं कुछ करो, हर पता लगा ए सेक्शन पूरा नहीं आता, ए सेक्शन पूरा नहीं किया आपने, बी पूरा नहीं आता, बी पूरा आपने नहीं किया, सी पूरा नहीं आता, सी पूरा नहीं किया, बीच बीच में करना चाहते हो, अचानक याद आ गया अरे यार ए वाले का तो ये था, चलो मैं पहले ए वाले का ये वाला कर लेता हूँ फिर बाद में देखता हूँ। कहीं भी करो, सेक्शन नंबर के बगल में आंसर नंबर डाल दो ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं कोई समस्या नहीं। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, राइट, कोई बाउंडेशन नहीं, बशर्ते सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप कौन से नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। चलो भाई देख लेते हैं आंसर। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में क्या भाई 7 में से 6 करने होंगे। तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक। तो देख लेना वीडियो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा? कैल्सीफेरॉल, न्यूट्रिशनल वैल्यू में आपने देखा होगा, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और पायरिडॉक्सिम। तो पायरिडॉक्सिम या कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या है, क्या क्या इनका फंक्शन है, मीन्स किस फंक्शन में के लिए हेल्पफुल होते हैं या ये कौन सा फंक्शन करते हैं। अगर ये शरीर में कम हो गए, डिफिशियंसी इनकी हो गई, तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है या कौन सी बीमारी हो सकती है, राइट। तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करें, शॉर्ट नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी। अभी रिसेंट में मैंने वीडियो पोस्ट किया है एपिडेमियोलॉजी पे, ठीक। डिस्क्राइब इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ।
सोशल फार्मेसी में देखो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, एक ही दो टॉपिक पढ़ा लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शुरू से आप लोगों ने बोला होता तो बिलीव मी कि मैं पूरा सोशल फार्मेसी ख़त्म कर देता। किसी बच्चे ने पूरे साल कमेंट देख लो, एक बार भी किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सोशल फार्मेसी पढ़ा दो, फार्माकोग्नोसी पढ़ा दो, एक बार भी नहीं, राइट। अब एग्ज़ाम टाइम पे अगर सोचो कि मैं पूरी पढ़ा दूँ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है, राइट। अभी मैं फटाफट करूँ और आधे से ज़्यादा चीज़ें छूट जाऊँ, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यही वीडियो आपके जूनियर्स भी देखेंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बना ही रहा हूँ, ओके ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, एक ही वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों का कहना क्या है कि सोशल फार्मेसी के एमसीक्यू के लिंक नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पे पढ़े हैं सर? तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाया करो बेटा, प्लेलिस्ट में देखा करो एमसीक्यू, साफ एमसीक्यू आप सोशल फार्मेसी में डाल रखा है। फिर भी इस जितने भी हैं एमसीक्यू, जितने भी इस वीडियो के नीचे, चाहे वो मॉडल पेपर हो चाहे एमसीक्यू, सब के लिंक उठा के डाल दूंगा, कोई भी निकाल के देख लेना, ठीक। समय अभी कब काफ़ी है, 7 तारीख को पेपर है, राइट, तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एपिडेमियोलॉजी कॉजिटिव एजेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, किसका? ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। आर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनकी एपिडेमियोलॉजी आपको करनी है, कॉजिटिव एजेंट करना है और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना, राइट। 7वां क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस डाइट, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, ठीक। फाइब्रस डाइट जो होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का क्या इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कंप्लीट, ठीक। ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन में कोई भी 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और सभी क्वेश्चन का कितना नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। इस तरह से आपके ये 30 नंबर। हमेशा मैं बोलता हूँ एमसीक्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके पीछे की वजह ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि ये 20 नंबर अगर आपको मिल गए, या 20 में 18 भी मिल गए, 17 भी मिल गए, 16 भी मिल गए, 15 भी मिल गए, दुनिया की कोई ताकत बैक नहीं लगा सकती, ठीक। पहला टारगेट तो ही होना चाहिए कि बैक ना लगे, उसके बाद टॉप करना है, पहली रैंक लानी है, बाकायदे ये सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन दिए होंगे, 11 में 10 आपको करने हैं, राइट। पहला है, एक्सप्लेन सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में आपको लिखना है, याद रहे शॉर्ट में लिखना है। इसको अगर लॉन्ग करोगे क्वेश्चन में, क्योंकि कंटेंट बहुत है, तो लॉन्ग में लिखोगे तो कॉपी भी कम पड़ जाएगी और समय भी कम पड़ जाएगा। फार्माकोग्नोसी के पेपर में बच्चों ने जैसे कमेंट किया कि जो कुछ आपने पढ़ाया सब कुछ वही आया, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, खासकर एमसीक्यू तो 20 के 20 फंस गए, राइट। ये मैं नहीं कहता, पेपर तो मैंने देखा है, फिर भी मैं नहीं कहता। जिसको भी डाउट हो, बच्चों के जो कमेंट पढ़े हैं, भाई मैं तो यही मानूंगा ना, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, और 2-4 नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसे कमेंट हैं, ठीक। तो भाई मेरा तो रिवार्ड यही है कि मैंने पढ़ाया अगर और आपने उसको पढ़ा, ठीक। तो बच्चों का कहना है बहुत अच्छे से आया है। तो एमसीक्यू अगर आपने कर लिया, समझो जंग जीत ली। इसीलिए मैं एमसीक्यू पे, बाकी मॉडल पेपर से इतने क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं कि आराम से पास हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ टाइफॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेगा क्वेश्चन ये आपको। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन मेंटल हेल्थ। अब बताओ, मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, नहीं भी कुछ पता होगा, कभी नहीं पढ़ा आपने, लिख नहीं सकते मेंटल हेल्थ के बारे में? क्यों नहीं लिख सकते? बड़े आराम से लिखा जा सकता है, बना कर लिखो। सोशल फार्मेसी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप बना के नहीं लिख सकते, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतने टॉपिक तो सुन के रखे हैं आपने। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट को शॉर्ट नोट में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कॉजिटिव एजेंट। अब इसमें केवल पॉजिटिव एजेंट पूछा, पॉजिटिव एजेंट लिखना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। किसका? डिप्थीरिया, अमीबियासिस और टेटनस। इन तीनों का पॉजिटिव एजेंट लिख देना, 3 नंबर पा जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह से। डिफाइन द मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन, मैंने खुद पढ़ाया है, तो डिफाइन द मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन। इवन आपके इसमें भी पढ़ाया है सोशल फार्मेसी में, और इम्यूनाइजेशन और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ाया है मैंने।
है ना, तो वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट ऑन पैंडेमिक, पैंडेमिक पे शॉर्ट नोट लिखना है। मैं तो बोलता हूँ पैंडेमिक क्या होता है वो लिख दो, और कोविड रिसेंटली का पैंडेमिक है उसके बारे में मेरे ख्याल से अगर लिखना आता है तो किताब लिख डालोगे। इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सुना है, इतना कुछ फील किया है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे अरसे तक इस पैंडेमिक में स्कूल कॉलेजेस बंद थे, घर के अंदर पैक थे हम लोग, इतना डर था है कि बाहर किसी चीज़ को छूते थे तो पहले से हाथ सैनिटाइज करते थे, एक डर था। तो बहुत अच्छे से जिया है हम लोगों ने पैंडेमिक। तो मेरे ख्याल से जितना चाहो, ये शॉर्ट में दिया है, लॉन्ग में आ जाए तो भी पूरा जो 36 पेज की आपकी कॉपी है पूरी लिख सकते हो पैंडेमिक में, बट ऐसा मत करना है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड पे शॉर्ट नोट फार्मास्यूटिक्स में बहुत बढ़िया पढ़ाया है, ये देख लेना, ठीक है। सीरा, टॉक्सॉइड, वैक्सीन, फुल्ली एक्सप्लेनेशन किया है, एक बार में समझ जाओगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गारंटी है मेरी। कुछ नहीं आता टॉक्सॉइड के बारे में, खाली उस वीडियो को देखोगे अपने आप आ जाएगा। शॉर्ट नोट ऑन ट्यूबरकुलोसिस, ये भी नहीं बना के लिख सकते, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, राइट। फिर शॉर्ट नोट ऑन कॉपर टी, इतना तो मैंने खुद ही पढ़ाया है, फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं ना, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आता है ये आपके, शायद फिजिकल मेथड का पार्ट है या मैकेनिकल मेथड बोल सकते हो, जैसे कॉन्डोम, कॉपर टी है ना, आईयूडीज़ वगैरह, ये सब किसके, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड जो भी बोलो उसी का तो पार्ट है। तो कुल मिला के इस तरह से 11 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 10 करने हैं, राइट। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का कहना है सर एमसीक्यू आपके चैनल पर बहुत पड़े हैं, बहुत सारे एमसीक्यू, 10-12 वीडियोस पड़े हुए एमसीक्यू के, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लो। ओके, बात वही है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा तो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाई, एड्स किसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो क्या है, डिफिशियंसी वायरस, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, देखो ये पोर्शन नहीं दिया रहेगा, राइट, ये ब्लैंक है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई ... यानी स्पेस, वहाँ पे आपको लिखना क्या है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई, साल्मोनेला टाइफी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाई, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनेमा पैलेडियम। ओके, ये देखो ऐसे दे दिया मैंने, अगर आपको याद हो गया तो 10 MCQ के बीच में दे दो, किसी के बीच में दे दो, हमको मालूम है, चाहे तुम जितने उसमें पॉजिटिव एजेंट ले आओ, हमको किस पे, ट्रिपोनेमा पैलेडियम पे, HIV पे या साल्मोनेला टाइफी पे टिक करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। अब याद रहे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाएगा तो गड़बड़ मत करना, पहले भी MCQ दे चुका हूँ, राइट। तो कई पॉजिटिव एजेंट हैं उनके बारे में, बट बेसिकली हमारा जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाई, लेप्रोसी इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई एडीज मॉस्किटो, किससे, एडीज मॉस्किटो। ओके, ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से। फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया था, 1983 में, 1983 में, ये डेट याद रखना, ईयर मतलब। ओके, नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसीलिए मैंने लाल कर दिया इसको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड 1992, वर्ल्ड में तो बहुत पहले लॉन्च हो गया था, बट अपने इंडिया के अंदर 1992 में आया, राइट। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो आप लोगों को करना नहीं है मत करो। ओके, मत करो, कौन कहता है, वही करेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिसको फ़ायदा मिलता है, जिसको नहीं फ़ायदा मिलता क्यों करोगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई ... एट टाइम ऑफ इवोल्यूशन। देखो मैंने कहा ना कि एवोल्यूशन कब होता है या फर्टाइल फेज क्या है, उसको पता लगाने का पैरामीटर मैंने बताया था, एक तो कैलेंडर वाला बताया था, दूसरा टेम्परेचर बताया था, वेकेंट टेम्परेचर, अवेकेंट टेम्परेचर।
तो उसमें क्या है, उठने के बाद तुरंत टेम्परेचर लिया जाता था, तो बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता। तो कितना डिफरेंस आएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर में? 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक, 0.3 से 0.5। लेकिन ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा भाई, देखो सीधी सी बात है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही है, तो 37.3 हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, 37.5 हो गया क्या फ़र्क पड़ गया, 36.6 हो गया क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं, नॉर्मल रेंज है, एक तरह से यही मानोगे ना। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि पूरे साल का डेटा निकाला जाता है, पर डे का टेम्परेचर नोट करो, वहाँ पता चल जाएगा एवरेज कितना है। तो जो एवरेज निकल के आता है उसका ये डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस है, जैसे मान लिया 37.3 एवरेज आता है, तो उसमें 0.3 से 0.5 का इजाफा हो जाता है, मतलब उतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए पता चल जाता है ओवुलेशन का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी फॉर वोमेन, परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी फॉर वोमेन क्या बोलते हैं उसको भाई, बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया मैंने, समझा रखा है इसको बाकायदे, स्टरलाइजेशन मेथड है ये। ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%, 21, और नाइट्रोजन कितना? 78%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? ये मैं MCQ में बता चुका हूँ, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। कोलेस्ट्रॉम इज, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम? कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसमें लॉट ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारा एंटीबॉडी होता है, उसी को बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉम। ओके, यानी फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन एडमिनिस्टर इन टू बॉडी बाई रूट ऑफ, जो DPT की वैक्सीन है बॉडी के अंदर किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? किस रूट से भाई? इंट्रामस्कुलर रूट, यानी IM रूट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड बॉय डिजीज़, रेड बॉय डिजीज़ किसे बोलते हैं भाई? क्वासरकोर को, राइट, क्वासरकोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर वही बात है, जिसको पसंद आए वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं पसंद आए तो राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट्रेंट यूज्ड इन ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में अडल्ट्रेंट। अब ये देखो, ये एग्जांपल है अडल्ट्रेंट ब्लैक पेपर का, है ना, बहुत सारा है, दाल में किसको किया, हल्दी में किसका अडल्ट्रेंट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अडल्ट्रेंट्स हैं, जो देख लेना कॉमनली। तो पपाया सीड को मिक्स कर देते हैं, नहीं तो काली मिर्च जो होती है मुंह में डालो कितना तीखी लगती है, और आजकल काली मिर्च, पहले का टाइम रहता था 3-4 भी सब्जी में डाल दो तो सब्जी में तेज आ जाता था, किसकी? काली मिर्च का। आजकल 8-10 भी डाल दो तो भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पपाया का सीड है उसमें। नेक्स्ट है, हैंसन्स डिजीज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, हैंसन्स डिजीज़ को और क्या बोलते हैं? तो लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज़ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द अकरेंस ऑफ डिजीज थ्रू आउट एन इंटायर कंट्री और होल वर्ल्ड टर्म एज, कोविड पूरी कंट्री में फैला और पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इसीलिए हमने उसका नाम दिया पैंडेमिक, राइट। तो यही है पैंडेमिक, तो पैंडेमिक फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म एम ऑफ, क्या है भाई? जनानी सुरक्षा योजना, ये गवर्नमेंट ने चलाया है। इसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिसको बोलते हैं क्या है? जच्चा बच्चा, है ना, बच्चा भी सुरक्षित और जच्चा भी सुरक्षित, मतलब माँ बेटा दोनों सुरक्षित, उन दोनों को, उनका जो है, जो रिड्यूसिंग द मैटरनल और नियोनैटरनल का मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है, मीन्स उसको जो है मरने से बचाया जाता है, उसी को बोलते हैं जनानी सुरक्षा योजना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? नैको। क्या बोलते हैं? नैको। ठंडा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको। तो कहाँ पे है ये भाई? ये है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, राइट। ओके, नेक्स्ट है, द डिजीज दैट अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। डिजीज, बहुत सारी डिजीज हैं,
लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे एड्स ही लिखो, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं दिया, दूसरी डिजीज़ का भी नाम लिख सकते हो। तो एड्स में बेसिकली नाम ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है ये, इसीलिए एड्स का इलाज नहीं बन पाया। कि जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो हमारे यहाँ की मिलिट्री है उसी को मार देता है, जब मार देगा तो कोई अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस तरह से ये भाई 20 क्वेश्चन हुए, ये क्या है भाई, सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में और भी मॉडल पेपर और इसके नीचे सारे लिंक मैं दे दूँगा। ठीक, ओके, बाय।